Hello everyone, today we will discuss equivalence relation. Now what is an equivalence relation? If a relation is reflexive, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक सेट है कैपिटल X जो कि जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इस सेट X से हमने एक रिलेशन R सेट बनाया है जिसका एक एलिमेंट है XY। वो इस तरीके से है कि अगर हम X से Y को सब्सट्रैक्ट करें, इसका मतलब X माइनस Y निकालें, देन दैट विल बी डिविजिबल बाई 3। अगर एक ऐसा R हम लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें X दिया हुआ है और हमें R दिया हुआ है। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आई हैव टू प्रूव कि जो सेट R है वो रिफ्लेक्सिव है क्या। उसके लिए मैं क्या मानूंगी, मैं मान लूंगी कि लेट स्मॉल x एक एलिमेंट है कैपिटल X का। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर स्मॉल x एक एलिमेंट है कैपिटल X का और इम्प्लाई करता है क्या, XX यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ X एंड X जो कि R में है। अगर स्मॉल x कैपिटल X में है और XX R में है तो R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि रिफ्लेक्सिव इसे प्रूव करो, क्योंकि ये इक्विवेलेंस हमसे मांगा जा रहा है। तो हम मान लेंगे कि लेट XX बिलोंग्स टू R। अब अगर XX R में है तो XX implies X minus X is divisible by 3। अगर XX R में है तो X minus X should be divisible by 3। X minus X की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0। क्या 0 3 से डिविजिबल है? यस, 0 is divisible by 3, divisible by 3। It implies R is reflexive। इसका क्या मतलब हुआ कि R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे कि जो R है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है कि इफ XY R में है देन YX should belong to R, belongs to R। अगर ये not belongs to होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगी। होना क्या चाहिए कि अगर XY R में है तो YX भी R में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट XY belongs to R। XY R में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ X माइनस Y is divisible by 3। This means X minus Y is divisible by 3। divisible by 3 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि X माइनस Y की वैल्यू है जो आएगी वो दैट विल बी
अ मल्टीपल ऑफ 3, जो भी वैल्यू आएगी वो 3 की मल्टीपल होगी, ठीक है ना। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3k है। मैं इसे और कैसे लिख सकती हूँ, देखिए मैं कैसे लिख सकती हूँ इसे मैं लिख सकती हूँ, जब मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 3k लिखा है तो मैं माइनस लगा दूं और y माइनस एक्स लिखूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, 3k मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ से ध्यान से अगर मैं y माइनस एक्स लिखूं इम्प्लाइज y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3k, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 इंटू -k। ये फिर से 3 का मल्टीपल हो गया ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दैट y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3। y माइनस एक्स किससे डिविजिबल है, 3 से। इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ दैट yx बिलोंग्स टू r। हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ कर दिया, दैट r इज सिमेट्रिक। हमने ये प्रूफ कर दिया कि r जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आप देखिए इससे पहले वाले में हमने प्रूफ किया था r रिफ्लेक्सिव है, और यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया r सिमेट्रिक है। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी। अब बचती है तीसरी प्रॉपर्टी। क्या, हमें प्रूफ करना है कि r जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। लेट्स सी, हम कैसे देखेंगे कि जो रिलेशन r है वो ट्रांजिटिव भी है। चलिए, तो अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, टू प्रूव r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू r and yz belongs to r, this implies xz belongs to r। अगर ये दोनों r में हैं और xz r में नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। पर अगर xy r में है, yz r में है और xz भी r में है तो जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड yz बिलोंग्स टू r। ये मैंने प्रूफ मान लिया, सपोज कर लिया। अगर ये r में है देन x माइनस वाई इज डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि r में अगर है तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो एक 3 का मल्टीपल होगी। यहाँ से क्या आएगा, दैट एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3k2। अगर y माइनस जेड आर में है, वाई जेड आर में है, तो इसका मतलब हुआ कि y माइनस जेड एक 3 का मल्टीपल होगा। और अगर y माइनस जेड एक 3 का मल्टीपल है तो अब क्या हम कर सकते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3k1 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 3k2। यहाँ से मिल गया, देखिए ये y और y कैंसिल हो गया, मुझे मिल गया x माइनस जेड इज इक्वल टू 3k1 प्लस k2। और आप देख सकते हैं कि ये जो x माइनस जेड है वो भी 3 का मल्टीपल है। मैं क्या लिख सकती हूँ, implies x minus z is also a multiple of 3 और करके लिख सकती हूँ x minus z is divisible by 3
तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए, पहले केस में मैंने प्रूफ किया कि आर रिफ्लेक्सिव था, दूसरे स्टेप में मैंने प्रूफ किया आर सिमेट्रिक है, और तीसरे स्टेप में मैंने प्रूफ कर दिया कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? रिलेशन आर सेटिस्फाइज ऑल द थ्री प्रॉपर्टी, हैंस मैं लिख रही हूं सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence R is an equivalence relation. Okay.